हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की एपी चैप्टर जो कि है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और एक्सरसाइज 1.5.2 के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, और देखेंगे हम एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे किसी भी एपी का nth टर्म क्या होता है। और बच्चे ना अक्सर इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि ए एन क्या है और एन क्या है, तो हम इसको क्लियरिटी से पढ़ेंगे समझेंगे। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, हम एपी देख चुके हैं। एपी लास्ट वाली एक्सरसाइज में हमने अच्छे से देखा था एपी क्या होता है। एपी ऐसे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होते हैं जिसमें अगला नंबर हमें खास नंबर को ऐड करके मिलता है। उदाहरण के लिए एक एपी ले लेते हैं हम, जो कि है, शुरुआत करते हैं 2। अब मैं मान लेता हूँ इसका वो खास नंबर है 3। 3 को ऐड करके मुझे अगला नंबर मिल रहा है। उस खास नंबर को हम ना बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस। और इसको डी से डिनोट करते हैं। इसको कैसे दिखाते हैं? डी से दिखाते हैं। अब मान लो 3 है, तो मैं 2 में 3 ऐड करूंगा तो मुझे अगला नंबर मिल जाएगा। 2 में 3 ऐड करूंगा 5। फिर अगले नंबर के लिए क्या करूंगा? जो ये नंबर है इसमें 3 को ऐड करूंगा, वो आएगा 8। 8 में 3 को ऐड करूंगा 11। 11 में 3 को ऐड करूंगा, मेरे पास आएगा 14। 14 में 3 को ऐड करूंगा 17। 17 में 3 को ऐड करूंगा 20। 20 में 3 को ऐड करूंगा 23। ऐसे बढ़ता जाएगा। तो हमने क्या देखा, इसमें क्या चीज़ें सेम है? इस एपी का हमारे पास कॉमन डिफरेंस है। मतलब अगर किसी भी दो नंबर को आप कंजिक्यूटिव दो नंबर को माइनस करेंगे, अगर हम दूसरे में से पहले को माइनस करते हैं तो 2 आएगा। 5 में से 2 गया 3। 8 में से 5 गया तब भी 2। 11 में से 8 गया तब भी 2। ऐसे करते जाओगे आपको सेम नंबर कॉमन डिफरेंस मिलता जाएगा। तो हमेशा जब ए टू माइनस ए वन करते हैं, मतलब ए पी के दूसरे में से पहले टर्म को माइनस करते हैं, या जस्ट अगले में से पहले, कोई सा भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल ए7 में से ए6 को माइनस करते हैं तो हमेशा कॉमन डिफरेंस हमें मिलेगा जो कि सेम रहेगा। अब ए 100 ले लो और ए 99 ले लो। 100 से पहले क्या था? 99। तो माइनस करोगे तो कॉमन डिफरेंस ही आएगा। तो एपी यही था हमारे पास। ध्यान रखना, अगर किसी एपी के बारे में आपको मतलब ए क्या होता है, उस एपी का पहला टर्म इसका कितना है? 2। और डी ये पता है, तो उस एपी के बारे में सब कुछ पता है आपको। ये लास्ट के सर्वे में अच्छे से देखा था इस चीज को। ठीक है, तो यही होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा कॉमन डिफरेंस 3 की जगह मेरा कॉमन डिफरेंस हो जाता 2, मान लेते हैं। मेरा कॉमन डिफरेंस कितना हो जाता? 2 हो जाता। तो मेरा ईपी क्या बन जाता? 2 में 2 ऐड करूंगा 4। शुरुआत तो 2 रहेगा पहला टर्म। 2 में 2 ऐड करूंगा 4। 4 में 2 ऐड करूंगा 6। 6 में 2 ऐड करूंगा 8। 8 में 2 ऐड करूंगा 10। 12, 14, ये बढ़ता जाएगा। तो हमारे पास एक एपी, जो हमारे पास एक सीरीज रहती है, एक लिस्ट ऑफ नंबर रहती है, उस बहुत सारी लिस्ट ऑफ नंबर जिसमें एक पैटर्न हो, उसको हम सीरीज बोलते हैं। इसमें पैटर्न क्या है हमारे पास? इसमें हमारे पास पैटर्न है कि हर नंबर जो है, इसमें जितने भी नंबर है उसके पीछे लास्ट नंबर में अगर हम एक स्पेशल नंबर ऐड कर दे रहे हैं, जो कि स्पेशल नंबर क्या है? कॉमन डिफरेंस है, तो हमें अगला टर्म मिल जाता है। उदाहरण के लिए 2 है, इसमें मैंने क्या ऐड किया? 2 ऐड किया तो अगला नंबर मिल गया। इसमें मैंने क्या ऐड किया? 2 ऐड किया तो मुझे अगला नंबर मिल गया। तो अगला नंबर हमें कैसे मिलता है? एक खास नंबर को ऐड करके। वो खास नंबर पूरी सीरीज के दौरान कभी नहीं बदल देगा, ये अनंत तक चलता जाएगा, बट वो खास नंबर कहीं नहीं बदलेगा। ठीक है, तो ये होता है। अब हम मुझे मान लो ये एपी है, इस एपी का मैं एक 100वां टर्म निकालना चाहूंगा, तो मैं क्या हर बार दो दो ऐड करके देखता जाऊंगा कि 100वां टर्म कौन होगा, फिर देखूंगा। अगर मान लो पहला टर्म तो मैं देख के बता सकता हूँ, दूसरा टर्म 4 है, तीसरा टर्म 6 है। अगर मुझे इस एपी का 1 करोड़वां टर्म निकालना हो तो उसके लिए कोई फॉर्मूला होना चाहिए। तो हम देखते हैं इसी चीज को। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो पहला टर्म किसी एपी का ए है, पहला टर्म किसी एपी का ए है, फिर दूसरा टर्म क्या होगा? इस पहले टर्म में एक खास नंबर को ऐड करूंगा जो कि कॉमन डिफरेंस होगा। अभी यहाँ पे एक बात अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी आपको। तीसरे टर्म के लिए मैं क्या करूंगा? इससे पहले वाला टर्म जो कि है ए प्लस डी, इसमें मैं क्या ऐड कर दूंगा? डी ऐड कर दूंगा। तो ये कितना हो जाएगा? ए प्लस डी। सिंपल वेरिएबल लीनियर इक्वेशन आपको सॉल्व करना आता होगा, वेरिएबल के एडिशन को। तो 2D। चौथा टर्म मुझे क्या आएगा? a+2d में मैं क्या ऐड कर दूंगा? फिर से डी ऐड कर दूंगा। इस पहले वाले टर्म में डी ऐड कर दूंगा, तो a+3d आ जाएगा। आप एक पैटर्न देख पा रहे हो यहाँ पे? नहीं तो फिर से देखो। 5। पांचवा टर्म मुझे कैसे मिलेगा? a+3d, फिर से इसमें डी ऐड कर दूंगा तो मेरे पास a+4d आ जाएगा। और 6 टर्म के लिए मैं क्या करूँगा? a+4d+d कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? a+5d आ जाएगा। और 7 के लिए मैं क्या करूँगा? a+5d+d, तो मेरे पास आ जाएगा। अब मेरे ख्याल से आपको एक पैटर्न दिख गया होगा कि भाई ए तो सब में है, बट अगर मैं देखो यहाँ पे क्या है, अगर मैं दूसरे टर्म की बात कर रहा हूँ तो उसमें से एक कम डी आ रहा है। 2 में से एक कम कितना होता है? 1। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो जाहिर बात है आप सभी को पता होगा 1 तो होता ही है। 1 को हम दिखाते नहीं ऐसे। ठीक है। 3। तीसरे टर्म के लिए मैं क्या करूँगा? 3 में से एक कम, इनकी 2d आ गया। मतलब जिस भी टर्म की आप बात कर रहे हो, पहला दूसरा तीसरा, तो उसमें से एक कम होकर मल्टीप्लाई हो जाता है डी के साथ। तो 4 की बात कर रहा हूँ तो 3d आ जाएगा।
5 की बात कर रहा हूँ तो 4D, 6 की बात कर रहा हूँ तो 5D, 7 की बात कर रहा हूँ तो 6D। तो मान लो मुझे एक एपी का एन टर्म निकालना हो, एन कुछ भी हो सकता है, पहला दूसरा तीसरा कोई भी सा टर्म, तो मैं क्या करूँगा, ए होगा और उसमें से एन में से कितना 1 माइनस हो जाएगा और वो डी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये मैंने फॉर्मूला निकाल लिया, किसी भी उस एपी का कोई भी टर्म हो उसका फॉर्मूला मेरे को मिल गया। अब आपको कोई सा भी टर्म निकालना, आपको कोई दिक्कत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपको ए3 निकालना हो, तीसरा टर्म निकालना हो, तो सीधा क्या हो जाएगा, ए प्लस 3 - 1 इंटू डी, तो मेरे पास ए प्लस कितना आ जाएगा 2D। आपको ए प्लस 50 निकालना हो तो आपको क्या करना है, ए प्लस 50 - 1 इंटू डी, तो मेरे पास ए प्लस 49D। ठीक है, अब आ गया। अब आपको फॉर एग्जाम्पल किसी एपी का आपको 60वां टर्म निकालना है, ए 60 निकालना है, तो आपको क्या करना है, फॉर्मूले में इतना आपको पता है ना, 60 में से एक कम हो जाएगा, तो आप सीधा सीधा फॉर्मूला लिख दो, ए प्लस 59D हो जाएगा उसकी इक्वेशन। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना एपी का। और फिर से मैं चीख चीख के कह रहा हूँ, किसी एपी का ए और डी पता है तो कुछ भी घबराना नहीं है, उस एपी के बारे में सब कुछ आप जानते हो। अच्छा, बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं ए एन क्या है और एन क्या है इसमें, तो मैं यहाँ पे अच्छे से एग्जाम्पल के साथ बता देता हूँ। अब देखो मेरे पास, अब एक हमारे पास एपी है, इस एपी में आपको सभी को पता होगा कॉमन डिफरेंस दो दो है, इससे हमारे पास अगला टर्म मिल रहा है। तो अब आप अक्सर कंफ्यूज होते हैं ए एन क्या होता है और एन क्या होता है, बच्चे होते हैं, तो मैं एक बार ये बता देना चाहता हूँ। तो क्या है, अब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एन क्या होता है, आप कौन सा टर्म निकालना चाह रहे हो वो एन होता है। आप पहला टर्म निकालना चाह रहे हो, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, कौन सा टर्म निकालना चाह रहे हो वो एन होता है। आपको पहले टर्म पे एपी में क्या मिल जाता है वो ए एन होता है। आपको दूसरे टर्म में क्या मिल जाता है वो ए एन होता है। उदाहरण के लिए मैं देखना चाहता हूँ इस एपी में फर्स्ट में क्या है, पहला टर्म क्या है इस एपी का, तो पहला टर्म है इस एपी का 2, तो ए एन हो जाएगा 2। इस एपी का दूसरा टर्म क्या है, तो एन हो जाएगा 2, और इस दूसरे टर्म में हमें एपी की वैल्यू क्या मिली 4, तो एक्चुअली में ए एन क्या होता है, एपी होता है, ए एन एपी होता है। और एन क्या होता है, एन होता है, अब हम कौन सा टर्म निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ए एन एक वैल्यू होता है, एक्चुअली में जो एपी होता है वो ए एन ही होता है, ए एन एपी की वैल्यूज होता है। एन तो बस यह है कि आप उस एपी के किस टर्म की बात कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल एन क्या हो जाएगा, इस एपी का पहला टर्म 2 हो जाएगा, तो ग्रीन से जो मैं लिख रहा हूँ वो एन हो जाएगा, ये दूसरा टर्म हो जाएगा, 6 जो है तीसरा टर्म, फिर चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, तो ये सब कितना है, ये सब एन है। इस एपी का 10वां टर्म क्या होगा, 10th टर्म क्या होगा, 20 होगा। 9th टर्म क्या होगा, 18 होगा, 18 ए एन है। और 8th टर्म क्या होगा, 16, 60 ए एन है। 7th टर्म क्या होगा, 14, 14 ए एन है। 6th टर्म क्या होगा, 12, 12 ए एन है। 5th टर्म क्या होगा, 10, 10 ए एन है, एंड सो ऑन। ठीक है, उदाहरण के लिए अगर आप समझना चाहते हो तो ऐसे समझ लो कि अलग अलग हमारे पास ना स्टेयर्स हैं, ऐसे समझ सकते हैं, अलग अलग स्टेयर्स हैं। किसी स्टेयर्स पे आपको बॉल मिल जाएगा, किसी किसी स्टेयर्स पे आपको फुटबॉल मिल जाएगा, अलग अलग है ना। एक फ्लोर पे आपको मान लो कि कोई रोज रखा हुआ है, मुझे देता तो नहीं बट कहानी तो बना ही सकता हूँ। एक रोज रखा हुआ है सर, इसको रेड कलर देते हैं। ठीक है, इस पे क्या लें, एक कॉइन्स रख लेते हैं 10 रुपए का, और इस पे एक 100 का नोट रख लेते हैं, 100 रुपये का एक नोट रख लेते हैं। तो हमारे पास एन क्या होता है, आप कौन सी सीढ़ी चढ़ रहे हो, तो एन होता है। अब मैं पहली सीढ़ी चढ़ रहा हूँ, दूसरी सीढ़ी चढ़ रहा हूँ, तीसरी, चौथी, पांचवी सीढ़ी, उन सीढ़ी पर चढ़ने के बाद आपको मिल क्या गया है, वो ए एन होता है। इस सीढ़ी पर क्या मिल गया, मेरे को बॉल मिल गया, तो ए एन ये हो गया। मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, अगर आपको समझ आया हो तो। दूसरी सीढ़ी पर मुझे फुटबॉल मिला, फुटबॉल ए एन है। तीसरी सीढ़ी पे मुझे रोज मिल गया, तो रोज मेरे पास ए एन है। चौथी सीढ़ी पे मुझे 10 का कॉइन मिल गया, तो ये मेरे पास ए एन है। पांचवी सीढ़ी पे मुझे 100 का नोट मिल गया, तो ए एन क्या है, हमारे पास 100 है। तो ए एन जो होता है ओरिजिनल एपी रहता है, एन होता है आप उस एपी के किस टर्म के बारे में बात कर रहे हो। आई होप चीजें क्लियर हो गई हो। अब ये सब तो थियरी है यार, क्वेश्चन करोगे तो और अच्छे से समझ आएगा। ध्यान रखना, मैथ पढ़ने का ही तरीका है, ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो। तो क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, बाकी बात यहीं तक। अगर कुछ लग रहा है कि भाई कुछ चीज आपको डाइजेस्ट नहीं हो पाई, हाँ भैया थोड़ा सा रह गया ये, ऐसा कुछ है, तो क्वेश्चन करेंगे, उसमें हम प्रिटी श्योर कि कोई डाउट नहीं होगा। बस एंड तक आपको टिके रहना है। चलो शुरू करते हैं। इसमें हमारे पास क्या है, कह रहा है एग्जाम्पल है, फाइंड द 10th टर्म ऑफ द एपी। इस एपी का 10th टर्म निकालना। तो मैंने पहले क्या बताया था, पहले हमें ए और डी निकालना है। तो ए इस एपी का कितना हो जाएगा, इस एपी का हमारे पास, एक मिनट, ए कितना हो जाएगा इस एपी का, ए आपको दे रखा है, पहला टर्म इस एपी का 2 है। कॉमन डिफरेंस आप कैसे निकालोगे, कॉमन डिफरेंस दूसरे में से पहले को माइनस कर लेते हैं, दैट इज 7 - 2, तो मेरे पास आ जाएगा 5। तो डी आ गया मेरे पास 5, और ए तो मुझे दे ही रखा है। अब आपको 10th टर्म निकालना है, तो एन कितना हो गया समझना, ये हो गया मेरे पास, एन हो गया 10th।
10 हो गया n, क्योंकि मैं 10वें टर्म निकालना चाह रहा हूँ। तो मैंने तो आप किस टर्म के बारे में बात कर रहे हो, वो होता है n। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला था an इक्वल टू a प्लस 10-1d। अब जाहिर सी बात है 10 है, तो मैंने को बताया था क्या था कि 10 में से 1 को घटा देंगे, उतना d हो जाएगा। ठीक है, 10-1d, बट अभी फॉर्मूले से करना चाहता हूँ मैं, आपको दिखाने के लिए कैसे करना है। तो 2 प्लस 10 में से बन जाएगा 9 इंटू डी कितना है मेरे पास, डी कितना है 5, तो मेरे पास कितना जाएगा इक्वल टू 2 प्लस 9 5 45। तो ए एन कितना जाएगा मेरे पास 47। तो ये मेरे पास ए एन आ गया। ठीक है, बस यही था। आपको ये पता होना चाहिए कि एन क्या होता है। अब शुरुआत में थोड़ा बहुत शुरू शुरू में होगा कि आपको समझ नहीं पाएगा एन क्या है, एन क्या है, पर धीरे धीरे आप क्वेश्चन करोगे तो क्लियर हो जाएगा, उतना टफ नहीं है। एपी बहुत अच्छा और बहुत ईजी चैप्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच टर्म ऑफ द एपी इतना इतना इज -81 ऑल्सो इज एनी टर्म जीरो। हमें बताना है इस एपी का ऐसा कौन सा टर्म है जो -81 है। मतलब ये क्या है, -81 ए एन है। आपसे पूछ रहा है ना भाई, इस एपी का कौन सा, इस एपी का ऐसा कौन सा टर्म है जिसकी वैल्यू -81 है। तो हमें क्या निकालना है, इसमें एन निकालना है कि भाई इसका पहला टर्म 81 है, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा, पांचवा, छठा, कि कौन सा टर्म है जो -81 आ रहा है आपका। तो हम बस फॉर्मूला पुट करेंगे। पहले तो इसको पुट कर लेते हैं और इस वाले पार्ट पर बाद में आएंगे, पहले हम इतने तक कर लेते हैं। तो एन का फॉर्मूला आपको क्या होगा पता है, ए प्लस एन माइनस 1डी। आपको ए पी दे रखा है कितना है, ए कितना है -81, तो एन की जगह हम क्या पुट कर देंगे -81। इस ए पी का ए कितना है, ए इस ए पी का पहला टर्म होता है, तो ए हमें पास दे रखा है 21। तो इस ए पी का ए कितना हो जाएगा 21 प्लस एन माइनस 1डी। मुझे एन नहीं पता है और डी मुझे पता है। ए पी का कितना होगा, डी के लिए हम क्या करेंगे, किसी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म को माइनस कर लेंगे, मतलब डी इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा A2 माइनस A1, है ना, दूसरे में से पहले को माइनस करते हैं, तो हमारे पास डी आ जाएगा 18 माइनस 21। और ए पी माइनस में आ सकता है, फ्रैक्शन में भी आ सकता है, तो घबराना नहीं कि भाई माइनस में कैसे आ गया, आ सकता है। तो हमारे पास कितना आ जाएगा 2 और 1 3, -3 आ जाएगा, ये आ गया इंटू -3। अब 21 इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, 21 इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। तो यहाँ पे हमारे पास ध्यान रखना, यहाँ पे मैं गलती बताऊंगा भी, तो ठीक है रहना है। गलती जो बच्चे क्या करते हैं, उधर -81 और इधर प्लस है तो जाके -21, तो हमारे पास जाएगा n-1 इंटू -3। तो हमारे पास ये ऐड हो जाए हो के हमारे पास आ जाएगा 102 -102, माइनस माइनस प्लस होता है, इक्वल टू n-1 इंटू -3। सॉल्व बेट रख करो, यहाँ बताता हूँ गलती क्या करते हैं। अब -3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, उधर जाके हो जाएगा डिवाइड, तो हमारे पास आएगा 3 कट जाएगा, उधर भेजने से पहले मैं इधर ही काट देता हूँ, आसान रहेगा। 3 3 ज़ा 9, 1 3 4 ज़ा 12 और माइनस नीचे, तो मेरे पास प्लस में आंसर आ जाएगा। मैंने आपको बताया था, नहीं समझ आई, ये वाला चीज़ बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इधर देखो, हमारे पास यहाँ पे क्या है -102 और डिवाइड बाई -3। अब कहोगे भैया आपने तो ये बोला था कि यार इक्वल टू के उधर जाने पर माइनस प्लस में जाता है। मेरे भाई मैंने माइनस बोला था, प्लस हो जाता है। अगर इक्वेशंस के साथ जो ये वाला टर्म होता है, क्या कहते हैं इसे, वेरिएबल वाला जो टर्म होता है, उसके साथ नंबर का रिलेशनशिप क्या होता है, मल्टीप्लाई हो रहा है। अब मल्टीप्लाई अपने ओरिजिनल साइन के साथ जाता है। अगर प्लस माइनस हो रहा होता तब ठीक जाता, मल्टीप्लाई क्या होता है तो जाके डिवाइड, जो कि डिवाइड हो गया है। और मल्टीप्लाई और डिवाइड को जब इक्वल टू के इधर भेजना है तो अपने ओरिजिनल साइन के साथ जाता है। ओरिजिनल साइन क्या है, माइनस है ना, तो माइनस के साथ जाएगा। साइन बदलता है प्लस वाला। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे x इक्वल टू -5 इक्वल टू 7 रहता, तब x के साथ इसका क्या रिश्ता है, माइनस हो रहा है, तो उधर जाके प्लस हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना मल्टीप्लाई डिवाइड अपने ओरिजिनल साइन के साथ जाते हैं। ओके, तो मेरे पास आ गया, और हाँ दोनों के ऊपर सेम साइन हो मल्टीप्लाई डिवाइड में, तो मैंने बोला था आंसर प्लस में आता है, तो आ गया 34। तो यहाँ से n की वैल्यू हम निकालेंगे, n क्या हो जाएगा, इधर -1 है, अब उधर जाके ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 34 + 1, तो हमारे पास आ जाएगा n की वैल्यू कितनी आ गई, n इक्वल टू 35। हमारे पास ये वैल्यू दिख रहा है ना इसमें, हाँ दिख रहा है। चलो n इक्वल टू 35 आ गया। अब मेरे पास बताना है ऑल्सो एनी टर्म, क्या इस एपी का कोई ऐसा टर्म होगा कि जीरो होगा। तो अब इस क्वेश्चन को भी हम करते हैं। अच्छा हाँ, गलती यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं, गलती ये करते हैं कि अगर -3 हो रहा है ना इधर, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो प्लस से पहले उधर भेज देते हैं। भाई नहीं नहीं करना है ऐसे, पहले वेरिएबल के साथ प्लस और माइनस वाले जो टर्म होते हैं उसको भेजना होता है, मल्टीप्लाई और डिवाइड वाले टर्म को बाद में भेजना होता है। ठीक है, तो इस बात को समझो। तो पहले हम प्लस हो रहा है तो उसको उधर भेजेंगे माइनस, अगर माइनस हो रहा होता तो फिर से समझना क्या है, वेरिएबल के साथ जो रिश्ता होता है किसी चीज़ का, प्लस और माइनस जब हो रहा होता है, तो प्लस और माइनस वाले टर्म को इक्वल टू के उधर पहले भेजते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड वाले टर्म को बाद में भेजते हैं। ठीक है, चलो अब हमारे पास है कि क्या इस ए बी का कोई ऐसा टर्म है कि जीरो होगा। तो हम लिख लेंगे ए एन इक्वल टू क्या है, ए प्लस n-1d। अब ए एन कितना है मेरे पास, जीरो, तो जीरो की वैल्यू पुट करते हैं। ए इस ए पी का ए कितना है, ए है पहला, प्लस n-1,
एन मुझे नहीं पता, एन निकालना है। कॉमन डिफरेंस कितना है ए पी का, -3। अब -3 उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहा है ना -3, तो जाके 0/-3 हो जाएगा, 0/-3 हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा, सॉरी 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 मैं भी गड़बड़ कर रहा हूँ यहाँ पे, पहले 21 है ना इधर, मैंने ध्यान नहीं दिया था, सॉरी 21 है ना इधर, +21 उधर जाके -21 हो जाएगा। भाई मैं बताना चाह रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन करो। -21 इक्वल टू n-1 इंटू -3। अब -3 क्या हो रहा है, डिवाइड, उधर मल्टीप्लाई, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो -21/-3, 3 7 21 इक्वल टू n-1, ठीक है। और आंसर प्लस में आएगा, तो 7 इक्वल टू n-1, और -1 जाके +1 हो जाएगा, तो 8 इक्वल टू n आ जाएगा। n की वैल्यू आ गई 8। तो हाँ, 0 भी ऐसा होगा जो इस एपी का टर्म होगा। तो भैया यार ये बताओ, अगर ऐसा क्या आंसर आ जाता कि हम कहते हैं कि भाई n जो है इस एपी का टर्म नहीं है, कोई नंबर फॉर एग्जांपल अगर मतलब कुछ आ जाता ऐसी, हम कब कहते कि ये इस एपी का टर्म नहीं होगा, आप तब कहोगे जब n जो है मेरे पास वो कितना आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, या फिर n आपका फ्रैक्शन में आ जाएगा, ठीक है, या डेसिमल में आ जाएगा, डेसिमल में आ जाएगा, ठीक है। तब आप कहोगे कि ये एपी का हिस्सा है ही नहीं, क्योंकि आप खुद सोचो मैं एन है क्या, एन तो है ना पहला दूसरा तीसरा चौथा टर्म, क्या एपी के बारे में हम बात करें, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ एन, तो एन ऐसा होगा ना, एन तो हमेशा नंबर, होल नंबर के फॉर्म में होगा, कभी इस एपी का माइनस वाला टर्म नहीं होगा, कोई नेगेटिव टर्म नहीं होगा इस एपी का कि भैया आप कह सकते हो भैया इससे पहले 0 टर्म होगा फिर -1, भाई उस तरीके से हम एपी को काउंट नहीं करते हैं। लॉजिक लगा सकते हो पहला कि माइनस क्यों नहीं हो सकता इसका, ठीक है। माइनस का लॉजिक इसलिए नहीं है क्योंकि हम एपी की नेगेटिव टर्म में गिनती नहीं होती है, ये एक नंबर के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, होल नंबर के फॉर्म में, 0 टर्म हो सकता है इस एपी का, 0 टर्म क्या हो सकता है, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या होगा, नहीं 0 टर्म भी नहीं होगा, सॉरी 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 0 टर्म भी नहीं होगा इस एपी का, फ्लो फ्लो निकल गया, खैर फिलहाल इधर ध्यान दो। अब हमारे पास क्या होगा, इस एपी का हमारे पास मेरा वाला फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। फ्रैक्शन में क्यों नहीं हो सकता, इस बात को समझो। फ्रैक्शन में इसलिए नहीं हो सकता, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये तो मैं ये बता रहा हूँ ना कि वो इस एपी का कौन सा टर्म है, अब कौन सा टर्म कभी नेगेटिव ढाई, इन दोनों के बीच में कोई और नंबर तो आ नहीं सकता एपी होने के लिए, क्योंकि एपी में तो हर नंबर फिक्स्ड होगा ना, यहाँ नंबर की बात हम नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम खास मैथमेटिकल पैटर्न्स वाले नंबर के बारे में बात कर रहे हैं। तो एन कभी फ्रैक्शन में आएगा नहीं, एन कभी डेसिमल में आएगा। अब जाहिर सी बात है फ्रैक्शन को ही कन्वर्ट करके डेसिमल में आता है, तो दोनों एक ही बात हुई। नहीं समझ आया अभी, फिर से देखो, उदाहरण के लिए मैं क्लास में बच्चों की गिनती गिन रहा हूँ, तो क्या गिनती में हमेशा बच्चे 1 2 3 4 5 6 इस फॉर्म में होंगे, क्या कभी ऐसा होगा कि 1.5 बच्चा है या ढाई बच्चा है। अब मजाक उड़ाने के लिए उड़ा सकते हो किसी का कि भैया उसकी हाइट कम है तो उसको तो मैं 0.5 बोलूंगा, आधा बोलूंगा, बट भाई इस मजाक के लिए उड़ा रहे हो ना आप, उसका मजाक के लिए बोल रहे हो, बट वो सेंस तो नहीं बनाता इस बात का। कभी कोई बच्चा ऐसा थोड़ी है कि आधा कट के आएगा, नहीं आएगा ना। फॉर एग्जाम्पल आप मार्कर खरीदने जाते हो तो क्वांटाइज रहता है ना, इसे बोलते हैं क्वांटाइजेशन बोलते हैं, मतलब फिक्स नंबर होल नंबर के फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं कुछ चीजें। जैसे पेन है, कभी पेन कई दुनिया में कोई भी पेन जाओगे आपको तोड़ के कभी पेन नहीं मिलेगा, पेन आपको पूरा मिलेगा, कभी ढाई पेन जैसी चीजें नहीं मिलेगी। उसी प्रकार से एपी भी क्वांटाइज रहती है, मतलब एपी 1 2 3 होल नंबर के फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। नेगेटिव एपी का सेंस नहीं बनता, जीरो एपी का सेंस नहीं बनता। इस एपी का जीरो टर्म कौन सा होगा, तो ठीक है, समझ आया। तो दो चीज, कभी भी नेगेटिव आएगा तब आप नहीं बोलोगे, फ्रैक्शन में आएगा तब नहीं बोलोगे। क्लियर एपी का, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारे पास है डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 5, जिसका थर्ड टर्म 5 दे रखा है और सेवन टर्म 9 दे रखा है, हमें इस एपी को कैलकुलेट करना है। तो इधर बताओ, इस एपी का थर्ड टर्म दे रखा है ए3, ए3 कितना होगा, a+2d होगा, मैंने बोला था ना। उतने तीन टर्म की बात करें तो तीन में से एक कम होता है, दो, 2d 2d। तो हमारे पास तीसरा टर्म दे रखा है हमारे पास 5 है, तो 5 इक्वल टू a+2d, ये हो गया, इसे हम बोलेंगे इक्वेशन फर्स्ट। आगे हम क्या पढ़ेंगे, आगे हमें दे रखा है सेवंथ टर्म दे रखा है सीपी का, a7 दे रखा है, तो a7 कितना होगा, a7 की इक्वेशन क्या होगी, a+6d होगी। तो हमारे पास a7 कितनी दे रखी है, 9, a प्लस हम बोलेंगे a+6d, इसे बोलेंगे इक्वेशन सेकंड। अब समझना क्या करना है। अब हमें वो एपी पता करना है, एपी पता करना है मतलब तीन टर्म कम से कम लिख दो और आगे डॉट 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 लगा दो, मतलब सबसे पहले मुझे ए और डी पता करना है। तो अब मुझे बताओ, ये दो इक्वेशन है, अब मुझे दो वेरिएबल है, मुझे ए भी पता होना चाहिए डी भी पता होना चाहिए। अब मेरे को ये बताओ, ये दो वेरिएबल दो इक्वेशन वाली कहानी बन रही है, तीसरा चैप्टर याद आ रहा है, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, ठीक एग्जैक्टली वैसे ही करना है इसको हमें। तो हम लेंगे इक्वेशन सेकंड माइनस फर्स्ट, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर लेंगे, तो लिखेंगे 9 इक्वल टू a+6d और 5 इक्वल टू a+2d, माइनस कर लेंगे, 9 में से 5 गया 4 आया,
ए में से ए गया, 0 आया, 0 लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, है ना। इक्वल टू 0 को क्यों लिखना है, कॉम्प्लिकेट करना काम का। तो और यहाँ पे माइनस करेंगे, ये माइनस 6 में से 2 जाएगा, 4 डी आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 4 से 4 कट गया, तो डी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, डी इक्वल टू आ गया 1, ठीक है। अब मेरे को डी की वैल्यू पता चल गई, मैं किसी भी इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देता हूँ, लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 5 इक्वल टू ए प्लस 2 इंटू 1, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 5 इक्वल टू ए प्लस टू इधर है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, 5 माइनस 2 इक्वल टू ए, 5 में से 2 गया 3, 3 इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी आ गई, 3। तो इस एपी का पहला टर्म कितना है, 3, कॉमन डिफरेंस कितना है, 1, 3 में 1 ऐड करूंगा 4, 5, 6, है ना, 1 ही तो है, सब में 1 1 ऐड करो, डॉट 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 लिख दो, ये एपी, रिक्वायर्ड एपी ये है हमारे पास। बस इजी है क्वेश्चन, एपी बहुत इजी चैप्टर है, ठीक है। अब हमें बताना है चेक वेदर 301 इज अ टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ द नंबर इतना इतना और नॉट। अब हमें बताना है कि क्या 301 इस एपी का जो टर्म दिया गया है, ये लिस्ट है जो सीरीज है, उसका हिस्सा है या नहीं है। तो देख लेते हैं एपी में है कि नहीं। 11 में से 5 में माइनस करूंगा, आंसर आएगा 6, ठीक है। 17 में से 11 माइनस करूंगा तब भी 6, हाँ 6 6, मतलब ये एपी में तो है, ये एपी में है, हमने ये देख लिया। अब क्योंकि ये एपी में है, तो मैं इसका पहला टर्म क्या हो जाएगा, 5, 5 इसका पहला टर्म हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, वो होता है a2 माइनस a1, दूसरे में से पहले को माइनस करेंगे, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 11 माइनस 5, तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा 6 यहाँ पे। अब मुझे पता चल गया। अब मुझे बताओ चेक वेदर मुझे ये एन दे रखा है, इस बात को समझना, ये एन दे रखा है, ये आपको पूछ रहा है ना कि क्या 301वां इस टर्म का हिस्सा, मतलब ये तो एपी है, मैंने बोला था ना जो एन क्या होता है, एपी का हिस्सा होता है वो, ठीक है। तो मैं इसकी क्वेश्चन लिखूंगा एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। एन कितना है, 301, एन की वैल्यू निकालेंगे तब पता चलेगा, अगर फ्रैक्शन में आएगा, डेसिमल में आएगा तो नहीं है, होल नंबर के फॉर्म आ जाएगा तो हम कह सकते हैं हाँ इसका हिस्सा है। इक्वल टू ए कितना है मेरे पास 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना है मेरे पास 6, तो हम क्या प्लस 5 हो रहा है, उधर जाके माइनस 5 होगा, 301 माइनस 5 इक्वल टू, पहले प्लस और माइनस वाले टर्म को भेजते हैं, इसलिए प्लस वाले टर्म को वेरिएबल के साथ ये प्लस हो रहा है और ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो प्लस वाले टर्म को या माइनस वाले टर्म को पहले भेजेंगे, इसलिए -5 को पहले, सॉरी 5 को उधर भेजा पहले, इंटू 6। अब 301 में से हमारे पास 5 जाएगा, हमारे पास कितना आएगा, तो 296 आएगा, इक्वल टू 6 इंटू एन माइनस 1। अब 6 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाके डिवाइड हो जाएगा, 296/6 इक्वल टू एन माइनस 1। अब देख लेते हैं 296 6 के टेल में जाता है कि नहीं जाता। 6 में से 12 6 13 6 5 जा 36 4 जा 20 6 4 जा 24 आएगा। अब हमारे पास आएगा 9 में से 4 जाएगा 5 आएगा, ठीक। अब ये बन गया 56, तो 56 नहीं आता है, तो हमारे पास क्या होगा, 54 तो आता है बट ये नहीं आता है, तो हम इसको लिख देंगे, तो इसको पहले काट के लिख देते हैं, 2 अंदर 2, 2 3 6, 2 अंदर 2, 2 4 8 और ये 16 आ गया हमारे पास, 2 4 8 16, तो हमारे पास आ गया 148/3 इक्वल टू एन माइनस 1। अब माइनस 1 इधर हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, तो इधर आके हमारे पास +1 आ जाएगा, तो हमारे पास आएगा 148। तरीके से करना है क्वेश्चन को, +1 इक्वल टू एन, फिर हम बताएंगे क्यों नहीं होगा। 148 + 3/3 है ना, ऊपर नीचे 1 3 से मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर सेम क्या इसलिए आया, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 151/3 इक्वल टू एन। अब ये आ गया हमारे पास, ठीक है। तो अब ये क्या होगा हमारे पास, ये 3 से तो कट ही नहीं सकता। अच्छा आपको ये ट्रिक पता है कि आप कैसे पता करते हैं 3 से कोई नंबर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, उनके डिजिट्स को ऐड कर दो, जैसे 151 है, 1 + 5 + 1, अगर ये 3 से डिविजल हो रहा है तो नंबर डिवाइड हो जाएगा, वरना नहीं होगा। और 5 + 1 कितना होता है 6, 6 और 1 कितना होता है 7, 7 के जाता है 3 से नहीं, तो ये नहीं जाएगा, सिंस क्योंकि ये फ्रैक्शन है क्लियरली, सो 301 इज नॉट अ टर्म ऑफ गिवन एपी, ऑफ गिवन एपी, जो आप एपी आपने हमें दिया हुआ है, इस एपी का टर्म 301 है ही नहीं, ठीक है। चलो ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 3, 2 डिजिट के कितने नंबर हैं जो डिविजिबल होते हैं 3 से। तो पहले इसके लिए ना आपको 2 डिजिट के नंबर पता होना चाहिए जिसमें से 2 ही संख्या रहती है, जैसे 23 हो गया, 26 हो गया, ऐसे।
तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 2 अंकों की 2 डिजिट की सबसे बड़ा नंबर कितना होता है और 2 डिजिट की सबसे छोटी संख्या कितनी होती है, तभी हम बता पाएंगे। तो 2 डिजिट की सबसे छोटी संख्या होती है 10 और सबसे बड़ी होती है संख्या 99, क्योंकि 99 के आगे चले जाओगे तो वो हो जाएगा 100 और 100 3 डिजिट की संख्या हो जाती है, 2 डिजिट की नहीं रहती है। और ये होता है सबसे छोटी संख्या होती है 10, 10 से पहले जाओगे तो आएगा 9, 9 एक डिजिट की संख्या होती है, 2 डिजिट की नहीं होती, इस बात को समझना। तो आपको ये पता होना चाहिए कि 2 डिजिट की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या क्या होती है। तो हमारे पास 10 है सबसे छोटी संख्या और 99 है सबसे बड़ी संख्या 2 डिजिट की। अब मैं ये बताना चाहता हूँ 2 डिजिट का पहला ऐसा कौन सा नंबर होता है 3 से डिविजल होता है। तो 10 तो नहीं होता, 11 भी नहीं होता, जाहिर सी बात है सबको पता है 12 होता है। 12 सबसे पहला नंबर होता है जो डिविजल होता है, ठीक है। उसके बाद 12 के बाद कितना, 3 का ही गैप होगा, 15 फिर डिविजल होगा, फिर हमारे पास कितना होगा, 3 ऐड करेंगे 18 डॉट 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 डॉट, और हमारे पास 99 भी 3 से डिविजल हो जाता है होता है। तो ये मुझे तो पता चल गया। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को लास्ट टर्म इस एपी का पहला टर्म क्या है 12, तो इस ये एपी दिया दिया गया है मेरे को, इस एपी का पहला टर्म है 12, कॉमन डिफरेंस जाहिर सी बात है 3 ही होगा। और हमारे पास इस एपी का एन आपको दे रखा है, एन आपको दे रखा है 99, इस एपी का लास्ट टर्म 99 है, ठीक है। तो आपको एन निकालना है। तो जैसे ही एन पता चल जाएगा कि मान लो 50वें टर्म पे, तो जाहिर सी बात है इस एपी में 50 ही टर्म होंगे, 60 आएगा तो 60 ही टर्म होंगे, 10 आएगा तो 10 ही टर्म होंगे। तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लिख लेंगे। फॉर्मूला क्या कहता है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। आपको ए एन दे रखा है 99, ए दे रखा है 12, एन माइनस 1 और डी आपको दे रखा है 3, प्लस 12 उधर जाके 99 माइनस 12 हो जाएगा इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 3। तो हमारे पास कितना आएगा, ये जाएगा हमारे पास 9 में से 2 गया, हमारे पास आ जाएगा 7 और हमारे पास आ जाएगा 8, 87 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 3। अब 3 से कट जाएगा, 3 वन 3, 3 टू 6 और 3 9 27 इक्वल टू एन माइनस 1। अब माइनस 1 इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 29 प्लस 1 इक्वल टू एन, और एन की वैल्यू कितना आ जाएगा, एन इक्वल टू 30। तो मतलब इसमें टोटल कितने संख्या है, जैसे 2 डिजिट के ऐसे कितने नंबर है जो डिविजल हो जा रहे हैं 3 से, तो जाहिर सी बात है ये 30वें नंबर पे आ रहा है 99। तो इस एपी में पहला दूसरा तीसरा ऐसे कुल मिला के टोटल 30 ऐसे नंबर होंगे जो 2 डिजिट से दो डिजिट के, सॉरी 2 डिजिट के ऐसे नंबर होंगे जो 3 से डिविजल होंगे, वो 30 होंगे, ठीक है। बस इजी है, इसी तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। 2 डिजिट के आपको कोई भी दे सकता है, कुछ भी 3 डिजिट की दे सकता है, तो सबसे पहले छोटी संख्या लिखनी है, सबसे बड़ी संख्या लिखना है, फिर 2 डिजिट की, 3 डिजिट की, 5 डिजिट की, कितने डिजिट की पूछाओ, आपको सबसे पहली संख्या लिखनी है जो उस संख्या से डिविजल होती है, उसके बाद जितना वो एक कॉमन डिफरेंस आप पता कर ही लोगे, उसके बाद लास्ट वाला टर्म आपको देखना है जो डिविजल होता है, ठीक है। खैर इतना ही, तो आप इजिली कैलकुलेट कर सकते हो इस चीज़ को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये है हमारे पास, फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म टुवर्ड्स द एपी। अच्छा ये इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन होता है, ऐसा क्वेश्चन अक्सर आता है एग्जाम में। 11वां टर्म बताइए इस एपी के लास्ट से। तो एक काम करता हूँ, एपी को मैं उल्टा लिखता हूँ। पहले इस एपी का कॉमन डिफरेंस कितना है, 7 में से 4 को माइनस करूंगा तो मेरे पास कॉमन डिफरेंस इस ये एपी दे रखा है मेरे पास, ठीक है। इस एपी का कॉमन डिफरेंस कितना होगा, जो शुरुआत में एपी दे रखा है इसका कॉमन डिफरेंस होगा 3, -3 सॉरी, -3 है ना, 7 में से 10 को माइनस करेंगे तो -3, तो कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, -3। अब मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पे मैं एक इस एपी को उल्टा लिखता हूँ, -62 है। इसके बाद ये एपी क्या होगा, इसमें से मैं 3 को सब्ट्रैक्ट कर लूंगा, जैसे नंबर घटता जा रहा है घटता जा रहा है घटता जा रहा है ना, तो मैं क्या करूंगा, 3 को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लूंगा, 3 को या 3 को ऐड कर लूंगा, आप कुछ भी कह लो इस चीज़ को। एग्जाम्पल इससे पिछला वाला नंबर क्या होगा, तो इससे पिछला वाला नंबर होगा 2, तो इससे पिछला वाला नंबर होगा -59, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, अगला नंबर क्या होगा, इसमें इसमें से देखो तो अगला नंबर होगा इसमें -56 डॉट 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 डॉट। अब इस एपी को मैंने, सेम ये एपी था, इस एपी को उल्टा लिख दिया। इसका कॉमन डिफरेंस कितना होगा, देखो -59। अब इसका कॉमन डिफरेंस प्लस में आ जाएगा, दूसरे में से माइनस करूंगा -62, और साइन के साथ रखना है, ध्यान रखना है, दूसरे में से पहले को माइनस करना है। तो दूसरा टर्म ये है, पहला टर्म ये है, दूसरा टर्म 59 नहीं है, -59 है, और पहला टर्म 62 नहीं है, -62 है। तो आपको ये भी देखना पड़ेगा, डी इक्वल टू -59 और माइनस माइनस प्लस जाएगा 62, और डी जो हमारे पास यहाँ पे प्लस में आ जाएगा। तो ध्यान रखना, जब भी एपी आप उल्टा लिखते हो तो उसका कॉमन डिफरेंस तो सेम रहता है, बट उसका साइन बदल जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कॉमन डिफरेंस -3 था, इस एपी को मैं उल्टा लिख दूंगा तो कॉमन डिफरेंस +3 होगा। लॉजिकल भी है भाई, एपी को अब मैं नंबर क्या होगा, अब एपी को मैं उल्टा लिख रहा हूँ, उल्टा लिख रहा हूँ तो मतलब ए2 -a1 नहीं होगा, a1 -a2 हो जाएगा जब एपी को मैं उल्टा लिख दूंगा, ठीक है। तो इस एपी को हम कौन सा टर्म निकालना है, हमें 11th टर्म निकालना है ना।
तो A11 के लिए हम क्या, हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, A+10 दी, 11 में से 1 कम, तो A11 हमारे पास आ जाएगा, A कितना है इस AP का, इस AP का A है -62 प्लस 10 इंटू कॉमन डिफरेंस है 30, 3, तो हमारे पास आ जाएगा -62 प्लस 30, तो मेरे पास आ जाएगा A11 इक्वल टू 2 और -32 होगा इस AP का 11वां टर्म। ठीक है, बस कुछ नहीं करना, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। इस एपी में आपको ध्यान रखना, ये नहीं पूछा कि इस एपी का 11वां टर्म बताइए, इसने बोला लास्ट से 11वां टर्म निकालिए। तो बेस्ट तरीका क्या है, आप इस एपी को उल्टा लिख लो। अब एपी ये हो गया, अब इसका 11वां टर्म बता दो, जाहिर सी बात है मैं इसका 11वां टर्म बताऊंगा तो लास्ट से बताना है 11वां टर्म, ध्यान रखना। तो ये लास्ट से अगर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 11वां ऐसे आ जाएगा, तो बस एपी को उल्टा लिख लो, आराम से आ जाएगा। क्या मैंने बताया कि जब एपी को उल्टा लिख लेते हो तो कॉमन डिफरेंस सेम रहता है, मैग्नीट्यूड, और उसका साइन बदल जाता है यार। -3 यहाँ भी है और 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, बट साइन पलट गया ना, यहाँ पे -3 और यहाँ पे +3 है, बस। तो 11वां टर्म कितना हो जाएगा, -32। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द सम ऑफ 100 इन्वेस्टेड एट रेट 8% सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर, मतलब एक साथ एक बंदा है जो पैसे जमा करता है, इन्वेस्ट करता है, जो कि 1000 है, और महीने हर साल को उसे 8% इंटरेस्ट इस पर मिलेगा। कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईच ईयर, हर साल के अंत में वो कितना पैसा कमाएगा, कितना इंटरेस्ट कमाएगा, वो हमें बताना है। डू दिस इंटरेस्ट फ्रॉम एन एपी, क्या है जो इंटरेस्ट आ रहे हैं तो क्या वो एपी में फॉर्म करते हैं। फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 ईयर्स मेकिंग यूज ऑफ दिस फैक्ट। हम अगर एपी में फॉर्म कर रहा हो तो ये 30 निकाल लेंगे, +29 भी हो जाएगा। तो अब सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता है आपको, सिंपल इंटरेस्ट का क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट यानी कि एसआई का फॉर्मूला होता है पी इंटू, 8th क्लास में पढ़ते हैं वैसे हम, कोई बात नहीं पढ़ते तो आपको याद नहीं है तो मतलब पी इंटू आर इंटू 2 इंटू 100। ठीक है, अब पी क्या होता है, पी होता है प्रिंसिपल अमाउंट, मतलब आपने शुरुआत में कितना रुपया लगाया है, तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो जाएगा, 100। ठीक है, आर क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, किस रेट पे लगाया है, और टी होता है कितने टाइम के लिए लगाया है। ठीक है, तो वही हो जाएगा हमारे पास। तो इस सिंपल इंटरेस्ट हम पहले साल के लिए कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास कितना है जो कि है 1000, तो पी 1000 इंटू 8% इंटू 1/100, तो ये से ये कट गया हमारे पास, और 8 इंटू 10 80 आ जाएगा, तो सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा मेरे पास पहला 80 रुपीज़ फर्स्ट, पहले साल के लिए। ठीक है, पहले साल के लिए, फर्स्ट ईयर के लिए, फर्स्ट। दूसरे साल के लिए कैलकुलेट करता हूँ तो सिंपल इंटरेस्ट मेरे पास कितना जाएगा भाई, 1000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 8, अब टाइम बन गया है 2 साल, है ना, तो मेरे पास नीचे आ जाएगा 100, तो ये कट गया, ये कट गया, 8 टू द 16 और 10, 16 इंटू 10 160, तो सिंपल इंटरेस्ट आ गया मेरे पास 160। ठीक है, तीसरे साल के लिए मैं देखता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, सिंपल इंटरेस्ट सेम होगा 1000 इंटू 8, अब टाइम बढ़ जाएगा 3 साल के लिए, और नीचे 100, ये कट गया, ये कट गया, हमारे पास आ जाएगा 8 3 24, 24 10, तो सिंपल इंटरेस्ट मेरे पास कितना आ गया 240। 3 टर्म इनफ है, 3 टर्म्स में पता चलेगा ये पे फॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमारा पहला टर्म क्या है, 80 है एपी, अगर है तो 160 और 240, हाँ ये एपी में है क्योंकि 80 में हम ऐड करेंगे, 80 80 होता, और मतलब बता देता हूँ, मतलब सब में 80 80 आ रहा है। ठीक है, तो मैं बताता हूँ, तो हमारे पास कितना होगा, 160 -80 कितना होगा, 180 होगा, और इसमें से इसको माइनस किया, अब इसमें से इसको माइनस करेंगे 80 आएगा, 240 -160 हमारे पास 80 आ जाएगा। तो हाँ ये एपी फॉर्म कर रहा है, यस इट इज इन एपी, यस इट इज इन एपी एज इट हैज सेम कॉमन डिफरेंस, सेम कॉमन डिफरेंस इसका सेम है भाई, कॉमन डिफरेंस जो कि 80 है, लिख देंगे विच इज 80, कॉमन डिफरेंस सेम है जो कि 80 है। तो हमें निकालना 30 साल के लिए, तो 30 साल के लिए इक्वेशन क्या बनाएगी, A30 के लिए क्या बन जाएगा, A+30 में से कम जितने भी टर्म की हम बात कर रहे हैं, तो हमारे पास जाएगा A+29D। अब इस एपी का शुरुआत का हिस्सा क्या है जो हमारे पास मिला, हाँ क्या निकालना है, फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 ईयर्स, हम 30 ईयर्स के एंड में इंटरेस्ट कितना मिलेगा, तो हमारे पास मिल जाएगा A30 इक्वल टू मिल जाएगा, ए कितना है 80 प्लस 29 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है हमारे पास, कॉमन डिफरेंस भी हमारे पास 80 का ही है,
तो बस इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं जल्दी से। ठीक है, A30 इक्वल टू 80 प्लस 29 इंटू 8 हम देख लेते हैं कितना होता है। 9 8 72, 2 7 कैरी 16, 16 17 18 19 20 21 22 23, 232 आएगा, मतलब 2320 आएगा। इसमें हम 80 ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0042400। तो A30 मेरे पास कितना आ जाएगा, 2400 इतना रुपया वो इंटरेस्ट कमाएगा 30 साल के अंत में। तो यही था भाई, बहुत ईजी क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कुछ नहीं, हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट दे रखा था और उसे हमने कैलकुलेट कर लिया। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, क्यों होता है ऐसा इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी इंटू 100, पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक फ्लावर बेड है, यहाँ पे फ्लावर बेड है। तो पहला जो रो है, रो पता है ना, ऐसे रो होता है और कॉलम ऐसे होता है। तो यहाँ पे पहले रो में 23 है, दूसरे रो में हमारे पास कितने कितने फ्लावर हैं, 21 हैं, और उसके बाद के रो में कितने फ्लावर हैं, 19 है, एंड सो ऑन। और ऐसे ऐसे बढ़ता जा रहा है। और जो लास्ट का रो है, जो लास्ट का रो है, उसमें जो फ्लावर है हमारे पास वो सिर्फ 5 है। तो अब आपको बताना है कि टोटल कितने रो हैं। तो हम देख लेते हैं ये एपी में है कि नहीं है। एपी का पहला टर्म हमारे पास क्या है, 23 है, 21 है, 19 है, डॉट 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 डॉट, और लास्ट हमारे पास 5 है। तो देख लेते हैं, 21 में से 23 को माइनस करेंगे, मतलब डी कितना हो जाएगा, ए टू माइनस ए वन, ए टू माइनस ए वन, तो हमारे पास आ जाएगा 21 माइनस 23, तो डी आ जाएगा मेरे पास -2। और 19 में से 21 को माइनस करेंगे तब भी 2 ही आएगा, आपको पता है। मतलब हाँ, ये एपी में है। तो मुझे लास्ट टर्म निकालना है, एन मेरे को पता है, एन पता है कितना है, ए प्लस एन की क्या इक्वेशन होती है, n-1 डी। हमें एन निकालना है कि कितने फ्लावर हैं इसमें। लास्ट वाले इसमें हमारे पास दे रखा है कि, मतलब फ्लावर नहीं, नंबर ऑफ रोज बताने के कितने रोज हैं यहाँ पे, है ना। तो अब हमें दे रखा है लास्ट वाले में 5 है। तो हमारे पास ए कितना है इस एपी का, 23 प्लस n-1 जो कि मुझे नहीं पता है। कॉमन डिफरेंस है -2, 23 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 5 माइनस 23 इक्वल टू n-1 इंटू -2। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 माइनस 18 आ जाएगा। अब -2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, इक्वल टू n-1, कट गया 9, तो 9 इक्वल टू n-1, माइनस में जाके प्लस हो जाएगा, 9 प्लस 1 इक्वल टू n, और n आ जाएगा 10। अब देखो आपसे इसने क्या पूछा था, इसने पूछा था कि पहले रो में 23 है, दूसरे रो में 21 है, फ्लावर ऐसे हैं, और लास्ट वाले रो में तो हमें बताना था नंबर ऑफ रो कितनी है। तो जैसे ही मैंने n निकाल दिया, तो पहले रो में ए रहा, तो टोटल 10 नंबर ऑफ रोज होंगे। तो नंबर ऑफ रोज कितने होंगे, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू 10, क्योंकि n 10 है हमारे पास, है ना। एक, एक, दो, तीन, चार, डॉट डॉट डॉट, लास्ट में 10 टर्म होंगे, 10 रो होंगे। ठीक है, तो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है यार। काफ़ी ब्यूटीफुल सा चैप्टर था, कुछ नहीं था इस चैप्टर में, मैं कर समराइज कर देता हूँ। हमने तो ये देखा पहले कि फॉर एग्जांपल अगर मैं पहले टर्म की बात करता हूँ, तो किसी की एपी का ए प्लस टू ए प्लस ए पहला टर्म तो ए होता है, दूसरा टर्म होता है ए प्लस डी, तीसरा टर्म होता है उस एपी का ए प्लस टू डी, चौथा टर्म होता है इक्वल टू ए प्लस थ्री डी। तो मैंने क्या किया, पूरा समराइज करके सीधा सीधा फॉर्मूला लगा दिया। ए एन का मतलब चौथे टर्म की बात कर रहा हूँ तो उसमें से एक कम डी हो जा रहा है ना, तीसरे टर्म की बात कर रहा हूँ तो उसमें से एक कम डी हो रहा है। तो मैंने बोला कि अगर मैं एन टर्म की बात कर रहा हूँ तो ए प्लस n-1 डी, और ए क्या होता है, उस एपी का पहला टर्म होता है, डी कॉमन डिफरेंस होता है। ए एन ध्यान रखना, एपी होता है, जो एपी होता है ना वो ए एन होता है, और एन क्या होता है, आप उस एपी के कौन से टर्म के बारे में बात कर रहे हो, दूसरे, तीसरे, चौथे, 50वें। 50 कदम फॉर एग्जाम्पल ये कुछ सीढ़ी चढ़ने जैसा है। उदाहरण, पहले सीढ़ी पर अलग अलग सीढ़ीज है, उस पर कुछ ना कुछ रखा हुआ है। तो आप पहली सीढ़ी चढ़ते हो तो आपको बॉल मिलता है। तो पहली सीढ़ी जो है वो हमारे पास एन हो गया, उस सीढ़ी पे चढ़ने के बाद आपको जो मिल गया है वो एन हो गया। तीसरी सीढ़ी में मान लो 60वीं सीढ़ी चढ़ा, 60वीं जो 60 है वो एन हो गया। 60वीं सीढ़ी पे जो मुझे मिला, मान लो मेरे को साइकिल मिला, तो साइकिल मेरे पास ए एन हो गया। ठीक है, बस इतना ही। तो तब तक के लिए बाय बाय। नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्या कहते हैं 5.2 एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। सी यू, तब तक के लिए टेक केयर।